बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक तोता और एक मैना रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ रहते थे। उनका दिन हंसी खुशी बीतता था। वे साथ मिलकर उड़ते, जंगल की सुंदरता का आनंद लेते और तरह तरह के फल खाते। उनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि जंगल के बाकी जानवर उनकी मित्रता की मिसाल देते थे। तोता, जो बेहद चंचल और नटखट था, अक्सर खेलते खेलते अपनी सीमाओं को पार कर जाता। वहीं मैना बुद्धिमान और समझदार थी। जब भी तोता कुछ गलत करने लगता तो मैना उसे हमेशा संभाल लेती। एक दिन तोता और मैना दोनों अपने घोंसले से बाहर निकले और जंगल के गहरे हिस्से की ओर उड़ने लगे। तोता अपनी मस्ती में था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कहीं खतरा भी हो सकता है। जंगल के उस हिस्से में एक शिकारी आया हुआ था, जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था। शिकारी बहुत ही चालाक था। उसने बड़े ही ध्यान से जाल को फलों के नीचे बिछाया ताकि कोई भी पक्षी जाल को देख न सके। तोता बिना ध्यान दिए उधर की तरफ उड़ते हुए गया। मैना ने कई बार तोते को चेताया कि वो ध्यान से उड़े, लेकिन तोता उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता था। आखिरकार जैसे ही तोता जमीन पर उतरा, वो शिकारी के जाल में फंस गया। वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, पर जितनी कोशिश करता उतना ही जाल में फंसता चला जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसे याद आया कि मैना ने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। मैना थोड़ी दूरी पर बैठी थी और उसने जब देखा कि तोता जाल में फंस गया है तो उसका दिल दुखी हो गया। वो तुरंत उड़कर तोते के पास आई और बोली, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब देखो, तुम मुसीबत में फंस गए हो। तोता, जो जाल में फंसा हुआ था, बहुत घबरा गया और गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे जल्दी नहीं रोका। तुम मुझे बचाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही हो? मैना उसकी बातें सुनकर शांत रही। उसने सोचा कि गुस्से में तोता कुछ भी कह रहा है, लेकिन उसे मदद की जरूरत है। उसने बिना समय गवाए तोते को दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस जाल से निकालूंगी। मैना ने बड़ी होशियारी से सोचा कि शिकारी को कैसे चकमा दिया जाए। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह शिकारी के पास उड़कर पहुंची और इंसानों की आवाज में बोलने की नकल करने लगी। शिकारी यह सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है। उसने अपने जाल की ओर ध्यान देना छोड़ दिया और आवाज की दिशा में देखने लगा। उधर मैना ने फिर से अपनी चाल चली। शिकारी को और भ्रमित करने के लिए वह अलग अलग दिशाओं में उड़ती रही और आवाजें निकालती रही। शिकारी पूरी तरह से उलझन में पड़ गया और जाल की तरफ देखना भूल गया। इसी बीच मैना ने मौका देखकर तोते के पास जाकर उसके पंजों से जाल को धीरे धीरे निकालना शुरू किया। तोता अब शांत हो चुका था और उसे समझ आ गया था कि मैना उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है।
कुछ ही देर में मैना ने जाल खोल दिया और तोता आजाद हो गया। दोनों जल्दी से उड़कर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे। तोता, जो अब तक शर्मिंदा था, ने मैना से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो मैना। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें बुरा भला कहा, जबकि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं आज शिकारी के हाथों पकड़ा जाता। मैना मुस्कुराई और बोली, सच्ची मित्रता का मतलब यही है कि हम एक दूसरे की गलतियों को माफ कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें, चाहे हालात कैसे भी हों। उस दिन के बाद से तोता ने मैना की बातों को और भी ज्यादा ध्यान से सुनना शुरू किया और उसकी सलाहों को मानने लगा। दोनों फिर से अपनी हंसी खुशी भरी जिंदगी में लौट आए, लेकिन अब उनकी मित्रता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की मदद करना और कठिन समय में साथ देना होता है। साथ ही कभी कभी हमें अपनी गलतियों को मान लेना और सुधार लेना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त हमें हमेशा सही राह पर ले जाते हैं।